पवेगा। जदों पाखरू दी अग बरसावांगे तेनू वचना दे नाल हरावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे। तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जोर, तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जोर। असी यसू दे सिपाही सानू जानी ना तू होर, असी यसू दे सिपाही सानू जानी ना कोई होर। असी कोई हथियार ना उठावांगे तेनू वचना दे नाल हरावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे। देखे दुख परेशानी सानू एवें ना डरा, देखे दुख परेशानी सानू एवें ना डरा। चंगा करे जा न करे साडा ओही है खुदा, चंगा करे जा न करे साडा ओही है खुदा, साडा ओही है खुदा, साडा ओही है खुदा। ना तेरियां गल्लां दे विच आवांगे तेनू वचना दे नाल हरावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे। ना तेरियां गल्लां दे विच आवांगे तेनू वचना दे नाल हरावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे। साडा यसू ने सलीब साडे वास्ते उठाई, साडे यसू ने सलीब साडे वास्ते उठाई। ओदे कोले खाने नाल सानू मिली चंगियाई, ओदे कोले खाने नाल सानू मिली चंगियाई, सानू मिली चंगियाई, सानू मिली चंगियाई। यसू नाम च शिफा असी पावांगे
प्रभु जी ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ रूह दी तलवार ਦਿੱਤੀ है वचन वाला हथियार ਦਿੱਤਾ है जैसे ਅਸੀਂ शैतान ਦੇ हर एक अगन बाना ਦੇ ਨਾਲ लड़ सकते हाँ प्रभु जी तेरा धन्नवाद करते हैं तेरा वचन जो दो तारी तलवार नाल तिखा है गुदे गुदे गांठ गांठ नूं छिदने वाला वचन ये वचन जो जीवन देता है ये वचन जो जीवन की रोटी है प्यारे प्रभु जी आज सुबह दे वेले असीं इस वचन नूं कबूल करन दे लई तैयार हाँ खुदा बंदा तेरा वचन साडे नाल गल्लां करे बेनती नूं सुनो प्रभु यीशु मसीह दे नाम च अगले साल से जो अभी तक लेके नहीं आया लेके आओ धन्यवाद हो हालेलुया हालेलुया असी इस दिनों में बड़े दिन का सुनिया देते हैं सब जगह पर क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी उस यीशु को नहीं जानते हैं परमेश्वर को नहीं जानते हैं सच्चाई को नहीं जानते हैं हमें दूसरों को बताना है बोलते हम बच गए दूसरों को बचाने के लिए हालेलुया हालेलुया हमें सिर्फ इस दिनों में नहीं ये तो मौका है लेकिन हमारा जीवन काल में जरूर कोई ना कोई रीत से दूसरों को मसीह के बारे में बताना चाहिए क्योंकि जो हमारा है अभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में से चेले लोग सी अब यीशु हमें रखा है लिखा है कि तुम जगत का जाजी चलना जो हमारे ऊपर है हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हो सो अगले शनिवार बड़ा दिन का इधर बंदगी बताए जाएंगे उसके साथ थोड़ा वजन में सुनाना चाहते हैं पढ़िए मत्ती 15 बाब उसके साथ ये भी पढ़ो यशायाह 7 बाब 14 वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और कोई पढ़ो यशायाह 7 बाब 14 पढ़िए ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੁਏਲ ਰੱਖੇਗੀ ਉਹ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ बस हालेलुया हालेलुया भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में जो आना कोई अचानक नहीं थे उसका जन्म उसका जीवन उसका मृत्यु दफनाया जाना जी उठना दोबारा आना ये सब कुछ लिखित है ये स्वर्गीय निर्णय से ये परमेश्वर का योजना से परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता इज एन इनविजिबल गॉड इज एन इनविजिबल तो उस परमेश्वर को विजिबल रीति से दृश्य रीति से प्रकट करने के लिए यीशु आया हालेलुया हालेलुया इधर के लफ्ज़ हम पढ़ा इमानुएल खुदा हमारे साथ मेरे इसके आधार पर 2-4 पॉइंट आपको बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने का 600-700 750 साल पहले यशायाह नबी का वसीले से यही बात पहले ही लिखा हुआ आपको पता ही यीशु मसीह जगत में आने के समय स्वर्गदूतों का बड़ा रोल से इधर हम जो विषय पढ़ा है जब यीशु मसीह इस दुनिया में और जो है कि
लेना, या मरियम गर्भवती हुआ और वो समय जन्म नहीं हुआ, गर्भवती हुआ, उसके साथ जो मंगनी हुआ था जोसेफ, उसको इस बात को पता चला। लिखा है कि वो एक धर्मी इंसान था, उसने ये ना चाहा उस औरत का ऊपर कोई दोष लगाए, बल्कि उसने ये चाहा गुप्त रीत से उसको क्या करे, त्याग दे। लेकिन परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत को उसके पास भेजा और परमेश्वर ने उसको कहा, पढ़े 20 और 21 आयत। ਪਰ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਯੂਸਫ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सो परमेश्वर ने का आत्मा ने उसको ये समझाया तो उसको अपने पास लेके आने, क्योंकि मंगनी हुआ सी, आगे अगला रजम शादी का सी, या अपने घर में लेके आना सी। बोलता है कि अपने घर में लेके आने के बारे में क्या नहीं करना, ਨਾ ਡਰ। हाँ, डरने का कोई लोड़ नहीं, क्योंकि वो जगत का मुक्तिदाता है, वो अपने लोगों को पापों से बचाने वाला है, यीशु है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उसके साथ उसको यशायाह ने जो भविष्यवाणी किया वो भी बोला, क्या जी ये पगले से लिखा हुआ, ये कुंवारी गर्भवती होकर एक बेटा जन्म देगा, उसका नाम क्या रखना, ਇਮਾਨੁਏਲ। खुदा हमारे साथ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जो बेटा जन्म लेगा वो कौन है, खुदा हमारे साथ। उस कुंवारी के अंदर परमेश्वर इंसान के रूप में जो जन्म लेना कितनी बड़ी मुबारक होवेगा, उसको समझाया। मेरा विषय है खुदा हमारे साथ है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा हमारे क्या जी, ਸਾਥ है। हमें अलग अलग रीति से परमेश्वर हमें भी समझाता हो, लेकिन वड्डा दिन का तौर से इधर पगली बात यह है, इमानुएल खुदा हमारे साथ, या पापी को बचाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ। वही परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आदि में शब्द सी, शब्द परमेश्वर के संग सी, शब्द ही परमेश्वर से। योना बगला के 14 में लगा शब्द देवदारी हुआ, हमारे बीच में डरा लगाया। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर और वही मनुष्य का रूप उतार के ये दुनिया में हमारे बीच में हमें बचाने के लिए हमारे बीच में डरा लगाया। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण खुदा भी सी, संपूर्ण मनुष्य भी सी जब उस दुनिया में थे। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, कौन था वो, उसका दो रूप सी, एक संपूर्ण मनुष्य भी था, संपूर्ण। हालेलुया। मनुष्य के लिए मनुष्य था, परमेश्वर के लिए क्या जी, ईश्वरीय काम हम उसका जीवन में दे सकते हैं। उसने जो जो काम किया, जिस काम पूरा करते हैं वो परमेश्वर ही कर सकते हैं। और इंसान के लिए इंसान था, उसको भूख लगा, प्यास लगा, दर्द लगा, आंसू बहाया, बहुत सारे बातें हम दे सकते हैं। तो परमेश्वर के लिए परमेश्वर था 100%, और 100% वो इंसान भी थे। लेकिन याद रखो, ये वचन सत्य है, हर तरह मन योग्य कि यीशु मसीह पापियों को बचाने दुनिया में क्या किया गया है। इंसान जो पापियों गुनहगार थे, पापों से बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सबनों ने पाप किया, सारे परमेश्वर से दूर है। तो एक पापियों को बचा नहीं सकता, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों गड्ढे में डिग जाएंगे। जब परमेश्वर ने देखा
परमेश्वर को पाया, त्रिएक परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह, इसके वसीले से परमेश्वर ने आसमान जमीन सारा सृष्टि बनाया और उसको इस दुनिया में पावन जन्म देके उस दुनिया में आना पड़ा। हम खुदा का धन्यवाद करिए। ये जन्मदिन का जरा खुशी सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि सारे दुनिया के लिए है, हर कौम के लिए है, हर जाति के लिए। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। जो कोई इस पर विश्वास करे कभी नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाता है। यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया? पापी को बुलाने आया, पापी को बचाने आया, शैतान का काम को नष्ट करने आया, रब से मेल करवाने आया, हमें नवा जीवन देने आया, आपको छुटकारा देने आया, आपको चंगा करने आया, आपको चैनल देने आया। धन्यवाद। हम खुदा का धन्यवाद करिए। आज ये नजात का आवाज पूरी दुनिया पर गूंज रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने का सच्चाई, उसका सबूत हमारे जीवन है। सारा जीवन बदल गया। हालेलुया। हम इस बड़ा दिन का प्रोग्राम पर बीटी एवेन्यू में जाते थे, गए, उधर एक बाइक टिंगा है रामतीर्थ रोड। जब हम उधर बड़ा दिन का खुशखबरी सुनाते उनसे घर में गए, थोड़ा सा बंदे ही रह के उधर बैठने में हमारे पास आया, भाई टिंगा आए आज? अच्छा जी, वो मुझे इधर ध्यान रखना है। वो दिल है। अच्छा जी, वो हमको बोल रहे हैं, बाजी वो बड़े भाई लोग बैठे थे, उसने ये बोला मैं 50,000 रुपया सैलरी लेने वाला बंदा है। कितना? 50,000। 2-2.5 साल का पहले मसीह में आने के पहले मेरे पास कुछ भी नहीं, बर्बाद हो गया। जुआ सट्टा, रात 11 बजे आना, परिवार दुखी, कर्जे में डूब गए, कोई पैसा नहीं बचता। लेकिन हमारा कलशा में एक भाई उसको गवाही बोले, उसने यीशु ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। वो तो मेरा जीवन ऐसा बदल गया, मेरे सारे खर्चा ये थोड़े देर में उतर गया। मेरे घर में बड़ा खुशी है, आनंद है, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। अब ड्यूटी के बाद भी मेरे अपना घर में आते हैं, वो खुशी के साथ अपने घर में बंधे ही रखे। याद रखो, इधर बहुत सारे लोग बैठे हैं, यीशु पापी को बचाने आया, इसका सबूत हम है। हालेलुया। आपका जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, ये सबूत है। सो लिखा है कि 2 लफ्ज़ इधर आया, एक यीशु, एक इमानुएल। अर्थ है, यीशु का अर्थ है अपने लोगों को पापों से बचाने वाला। इमानुएल का अर्थ है खुदा हमारे साथ। पापी को बचाने वाला यीशु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हो सकता है कि आप लोगों से कोई पापी गुनाहगार है और जो अभी तक नहीं बचे, यीशु आपको बचा सकते हैं। पापी को अगर आज इधर कोई आए तो बड़ा दिन का संदेश सिर्फ खाना पीना नहीं, मैंने फेसबुक में डाला था, बहुत सारे मसीहों के बीच में भी बड़ा दिन में एक बात मिस हो गया, वो है नजात। क्या जी? नजात, मुक्ति। बहुत सारे घरों में बड़ा दिन अभी तैयारी है जी,
एक चीज उसमें नहीं है। यीशु मसीह पापियों को मुक्ति देने आया, निजात देने आया, लेकिन वो चीज़ उधर नहीं। उसके अलावा सब कुछ है, कपड़े हैं, लीड़े हैं और खाना पीना है, सब कुछ है। बड़ा दिन मनाना है, घर में गुरली बना के रखे, क्या क्या बना के रखे हैं, लेकिन यह है एक चीज़ नहीं। क्या जी? यीशु यीशु के द्वारा निजात और मुक्ति लोग पाया ही नहीं। किधर जाओगे? लेकिन बड़ा दिन का पैगाम है, मुक्ति देने वाला वो यीशु हमारे संग। बड़ा दिन का पैगाम है, खुदा पापियों को बचाने के लिए यीशु में होके ये दुनिया में आया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद है। दूसरी गलत से देखिए, खुदा हमारे साथ है। एशिया 41 का 10 आयत पढ़िए। एशिया 41:10। मत ना मत डर। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। हालेलुया। वही परमेश्वर जब ऐसे कमजोर होते हैं, बलहीन होते हैं, निसहाय होते हैं, लेकिन वो समय परमेश्वर की आवाज है, वो इमानुएल हमारे संग है। हालेलुया। वो खुदा हमारे संग है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है कि आज कोई भी इधर ऐसा कोई न कोई परिस्थिति में तुझसे कमजोर होंगे, निसहाय होंगे, बलहीन होवेगा। परमेश्वर बोलता है कि मैं डरना नहीं, मैं तेरे साथ है। मैं तेरा परमेश्वर जो हूँ, मैं तेरा। लेकिन पगली बात है, परमेश्वर हमारे संग मुक्तिदाता होकर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। पगली का लगे मुक्तिदाता होके हम उस यीशु को ग्रहण करें। हम बोलें मुक्तिदाता यीशु मेरे संग है, उसने मुझे मुक्ति दिया। लेकिन वही शख्स फिर ये कह सकते हैं, हमारा हर कमजोरी में हमको बल देने वाला, हमको शक्ति देने वाला वो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। हम अकेला नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमारे संग। बहुत सारे लोगों को जिक्र सी दे सकते हैं। बहा आ गया, कमजोर हो गया, एलिया को डर हो गया, अगाव का पत्री उसके खिलाफ हो गया। लेकिन हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों का वसीले से उसके पास सोना भेजा, उसको बल दिया, उसको भोजन दिया, बोला कि तेरा सफर क्या जी बहुत है। जो कमजोर होके मौत मांगा हुआ एक शख्स था, खुदा ने उसको ऐसा बल दिया, उस 2 टाइम खाने के वसीले से 40 दिन और रात ओरे पर्वत तक गया। हो सकता है कि कोई भी रीत से आज आप कमजोर हो, बल देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वो आपका ताकत है, वो आपका कुव्वत है। हालेलुया। दूसरी गल पढ़िए, योशुआ पगला बाप 9 आयत पढ़िए। योशुआ पगला बाप 9 आयत। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हमारा आत्मिक की यात्रा में परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि पुराना समय से लेके पर जब से खुदा का कलशा शुरू हो गया, बहुत सारे भगत लोग अपना आत्मिक की यात्रा करते करते ये दुनिया से चला गया।
लेकिन उन लोगों का जीवन काल में परमेश्वर साथ से। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों के साथ से, उन लोगों के साथ चमत्कार करते ही उसके साथ से, मददगार हो गए उन लोगों के साथ से। रास्ता बंद रास्ते खोलते हुए परमेश्वर उन लोगों के साथ से, दर्शन देते हुए खुदा उन लोगों के साथ से, हर दुख भरा हुआ रास्ते में खुदा उन लोगों के साथ से। इधर मूसा परमेश्वर के लोगों को लेके सब्र कर रहे हैं, तकरीबन 40 साल हो रहे हैं। अभी कनान मुल्क में जाना है। योरदान के पगले मूसा मर गया। हो सकता है कि योशुआ को थोड़ा बेदिलेरी हुआ, दिल में आया हूं कि मैं मूसा और का काम कर सकते हैं। मूसा कितना बड़ा महान, लेकिन खुदा ने उसको बोला 5 आयत में, जैसा मैं मूसा के संग रहा तुम्हारे संग भी रहूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। याद रखो, हमारे आत्मिक नेता लोग, आत्मिक कलसिया लोग अपने जीवन काल में खुदा का भरोसा रखे, अपने जीवन काल में परमेश्वर का हजूरी के साथ अगर सूर्य कनान में पहुंच गया, वो कि परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर आपका काम को रोकर नहीं रखेगा। परमेश्वर कभी भी अपना काम को रोक कर नहीं रखेगा, अपना सेवा को नहीं रोकेगा। ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे अभी भी याद है, मेरा माता पिता एक मिशन में थे, हजारों कलसिया उन लोगों के साथ होते थे, और उसका लीडर कि ज़्यादा विद्वान नहीं था, लेकिन संत जन सी। मैं नहीं देखा उसको, एक खुदा का संत जन से बताए जाते हैं। वो एक हंस गए तो भी खुदा का हजूरी पता चलते थे उसका हंसने से। वो एक सिंपल आदमी सी, लेकिन खुदा का दास सी। वो चला गया। उसका होते हुए एक खुदा के दास को खुदा ने खड़ा किया, बहुत विद्वान, दुनिया का 16 बोली उसको जानते थे। 16 बोली, 9 प्रकार का वरदान होते थे। जो पगले संत सी, उसको कोई खास वरदान नहीं सी, लेकिन खुदा का जन सी हो। लेकिन दूसरा नंबर में आया, पूरा दुनिया में उसका प्रभाव सी। बड़े बड़े मौजे होते थे, निशानियां होते थे, वरदान होते थे, एक गर्जने वाला शेर जैसा होते थे। मैं उसको देखा, लेकिन एक समय ऐसा हो गया, उसका समय बीत गया। लोग सोच रहे थे अभी कौन होएगा, अभी जिस तरह मूसा पहाड़ में चला गया, 40 दिन बीत गए। लोगों ने बोला अभी मूसा तो वापस नहीं आ रहे हैं, हमारे आगे आगे चलने के लिए और कोई है ही नहीं। उन्होंने सोचा कि मूसा ही है सब कुछ। उसको ये नहीं पता कि आगे भी खुदा ने किसी को ठहराया हुआ। इसी तरह से लोग बड़े घबराए, कौन है आज। मेरे अपने हिसाब से 55 साल होंगे। उसके बाद में कई नेता आए, अभी भी वो मिशन चल रहे हैं। क्या जी, सबको एक जैसा दान नहीं से ना, उनमें से कई लीडर लोग आए थे, कोई वरदान नहीं है, लेकिन सिर्फ खुदा का फसल का प्रचार ही करते थे। याद रखो, खुदा अपना काम कभी रोक नहीं सकता। हालेलुया। खुदा कभी भी कोई काम रोक नहीं सकता। तुझे कई बार सोचते हैं आपके परिवार के बारे में, जाए तो बच्चे क्या करेंगे। याद रखो,
सोचने की कोई लोड़ नहीं। तुम जाए तो आगे पीढ़ी को खुदा तोड़ेगा। हालेलुया और आप लोगों का खुदा साथ रहेगा, आगे पीढ़ी को भी तोड़ेगा। हालेलुया हो सकता है कि तुझे कई बातों को सोचते होंगे, परमेश्वर बोलता है नहीं, मैं साथ दूंगा। इधर खुदा ने यहोशू को कहा घबराने का कोई लोड़ नहीं, जब जैसा मूसा का संग रहा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया जब हमारा आत्मिक यात्रा और दूसरी गल उधर जंग का मैदान में जाना था यहोशू, क्योंकि यॉर्दान पार करके जब जाना सी उधर 31 राजा और 7 कौम और इन लोगों के साथ लड़ना, हराना, निकालना, 12 कौम को उधर जमीन बांट कर देना बहुत बड़ा जमारी है। एक दिन खुदा ने बोला इस आत्मिक जंग में मैं तुम्हारे साथ है। हालेलुया। 40 सबूर में लिखा है कि सेनाओं का हो हमारे अंग संग। हम जब ये मसीह सफर में आगे बढ़ते जाते हैं, ये नहीं हो सकता है कि इस साल में आपने जो जो समस्याओं का सामना किया, दुश्मन को सामना किया, जरूरी नहीं हो सकता कि अगले साल हमारे सामने क्या रखा। लेकिन एक बात ये याद रखो, परमेश्वर युगो युग वही परमेश्वर है। हालेलुया उन्हें हर प्रकार का तरीका पता है, हर प्रकार का जो कि सामर्थ्य आपको देने में, और जो कि परमेश्वर महान परमेश्वर है, बोला कि कोई भी विरोधी आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे संग है, हालेलुया डरने का कोई लोड़ नहीं। आज हो सकता है कि तुसी आत्मिक यात्रा में कोई दुश्मन को देखते होंगे, कोई समस्याओं को देखते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको ये कहते हैं इम्मानुएल, खुदा आपके संग है। हालेलुया आपका हर रास्ता साफ करने, जंग आपका नहीं होएगा बल्कि जंग परमेश्वर का। हालेलुया ये याद रखो, कोई भी काम ऐसे करते हैं, खुदा हमसे बड़ा कुछ करते होंगे, लेकिन महिमा खुदा को देना। हालेलुया और तुसी मेहनत करते हो, सवेरे से लेके अवेर तक मेहनत करो, फिर भी दुकानदार उल्टी खाएगा, क्योंकि परमेश्वर साथ नहीं। नहीं है। मेहनत हम करें, लेकिन सफल करना किसका काम है? खुदा तुम्हारे साथ। हम कोई भी काम करें, शैतान के साथ हमारा जंग है, लेकिन जंग में फतह देने वाला परमेश्वर, हमको डरने का कोई लोड़ नहीं। तो इसमें लिखा है कि हमारा आत्मिक सफर में दुश्मन को सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारे क्या जी? हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, हमको डरने का कोई लोड़ नहीं है। नहीं। पढ़ेंगे 3 का 7 आज पढ़िए, यहोशू 3 का 7। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इज़राइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। हालेलुया। याद रखो, जैसा मूसा के संग रहा मैं तेरे साथ रहांगा। ये बात लोग जानेंगे, इसके लिए मैं तेरे साथ होकर बड़े बड़े काम करूंगा और तुझे दूसरों के बीच में बड़ा भी करूंगा। खुदा हमारे साथ से रहने का सबूत खुदा देते हैं। आप सारे बातों को जानो, खुदा ने बहुत बारी ये सबूत आपको दिया, खुदा तुम्हारे संग सी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया खुदा तुम्हारे संग सी। इधर बहुत सारे ऐसे ऐसे चमत्कार खुदा ने किया और तुम महसूस किया खुदा मेरे साथ नहीं है तो ये काम कभी होना ही नहीं सी। और खुदा हमारे साथ है तो खुदा बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया मूसा के संग रह के बड़े बड़े काम किया, यहोशू का संग भी मौजे से ही शुरू हो गया। यॉर्दान को 2 पार क्या किया जी? कर दिया। आगे दूसरे देखो कितने जंगे, कितने जीते, ये सब कुछ परमेश्वर ने दिया।
सूरज चंद्रमा को क्या किया जी उसने? रोका। हालेलुया। हालेलुया। योशुआ कहने से सूरज और चंद्रमा क्या हो गया? लोगों के बीच में परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। लेकिन उसके ऊपर एक बात लिखा हुआ, मैंने पहले ही प्रचार किया, तुम आज अपने आप को पवित्र करो, कल बड़े बड़े काम करूंगा। हम इस रोम में खुदा के जरिए में पाक और पवित्र होकर रहिए, एक अलग जीवन गुजारते रहिए। खुदा साढ़े नाल बड़े बड़े काम करूंगा, सबूत है मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। अगली गल पढ़िए, खुदा हमारे साथ। इब्रानियों 13:5 पढ़िए। इब्रानियों 13:5। जल्दी पढ़ो। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। नीचे पढ़ो। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ। भाई बहनों, कभी कभी ऐसी मदद के लिए लोचते हैं। हो सकता है कि आज अलग अलग प्रकार का मदद के लिए तुझे खुदा के हजूर में आए हैं। मेरा सहायता किधर से आएंगे? मेरा सहायता आसमान और ਜ਼ਮੀਨ ਸੇ। जमीन को बनाने वाला परमेश्वर की तरफ से। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इधर लिखा है कि जब हमें तोड़ होते हैं, हमें लोड होते हैं, लालच में ना पड़ो, जो है ताड़े को उसमें क्या करो? ਸੰਤੋਖ ਕਰੋ। संदोख करो, खुदा उसमें बरकत देवेगा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा तोड़ में भरपूरी देवेगा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 5 रोटियां 2 मच्छियों से हजारों को खिलाया, बाकी भी आ गया। डरो ना, लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ है, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मुझे तो छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। कई प्रकार का घबराहट से तुझे आए होंगे, कौन मुझे साथ देगा? ये हमेशा याद रखो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, गलती हो जाती है, हम दूसरों पर भरोसे रखते हैं। हॉस्पिटल गया, सोचते हैं वो मेरा मदद करेगा। कौन मदद करेगा? वो मेरा। ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। शादी आ गया, क्या करेगा? ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। वो मेरा मदद करेगा। याद रखो, झूठ बात है। थाड़े को 100 है तो रुपया कोई दे सकता है, 99 भी अपना दम है, खुदा से पाना है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर तो दूसरे के ऊपर देखे तो की हो जाएंगे? शर्मिंदे और निराश। फिर क्या बोलेंगे? उसने नहीं किया, इसने नहीं किया। याद रखो, ये याद रखो, परमेश्वर आपको ऐसा बल दे, किसी को ऊपर 1 रुपये का भी भरोसा नहीं रखो। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। किसी को ऊपर 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। मेरा खुदा मदद करेगा, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरा सहायता किधर से आएगा? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सबको अपना अपना पार है। ये दिनों में देखो, सबको अपना अपना क्या जी? ਭਾਰ ਹੈ। बहुत पार है। आजकल महंगाई बहुत है, बाहर का मुल्क जैसा हो गया, सारे परिवार का हर एक जी काम कर रहे हैं, फिर जाके खर्चा उतर सकते हैं। लेकिन हम परमेश्वर से बल मांगे, परमेश्वर आपको हिम्मत देगा, आपके काम में बरकत देगा। हालेलुया। बोल मैं तेरा सहायता करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मत डर, मैं तुम्हारा क्या करूंगा? साथ। धन्यवाद हो लॉर्ड। और जरूरत समय खुदा बोलते हैं मैं तुम्हारे क्या जी साथ हूं। उत्पत्ति 16:13 पढ़िए जल्दी। उत्पत्ति 16:13। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अताइल रोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। हाँ बस पंजाबी पढ़ो। ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੇਖਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। हैं तू मेरा ਵੇਖਣਹਾਰ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। हालेलुया। हालेलुया। इधर एक औरत का जिक्र था ना, पता हाजरा अपना घर में कठिनाई आ गए, घर से बाहर हो गया, तो स्वामिनी भी
उसको तुच्छ जानने लगे, निरादर होके घर से बाहर गए हैं। सो लिखा है कि पढ़ो 6 और 7 आयत पढ़ो। हाँ जी। फिर अब्राहम ने साराई ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਾਈ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ। क्या की? सख्ती ਕੀਤੀ, मतलब ਲੜਾਈ। दुख दिया या कठिन जीवन कोड़ा हो गया। हाँ आगे। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। हाँ ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਕੋਲ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਸੂਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਹਾਜ਼ਰਾ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਸਾਰਾਈ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਆਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं तेरी अंश ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਿਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। आमीन हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। अपने घर में तंगी, कोड़ा जीवन हो गया। दूसरे ने उसको उसका आंख में वो चंगा नहीं लगा, उसका जीवन कोड़ा हो गया। वो घर से निकले तंगी देने, घर से निकले बाहर चला गया, लेकिन उधर भी खुदा ने उसको मिला। हालेलुया। क्या जी? खुदा ने उसको सो नीचे लिखा है कि उसने वो जगह का नाम लिखा, मुझे देखने वाला इतने भी क्या किया जी, देख ली। खुदा ने उसको बोला, मैं तुझे बरकत दूंगा, वापस जा अपने सामने घर में अधीन होकर है, तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे संतान दूंगा, तेरा संतान भी बहुत बड़ा कौम बनूंगा। वो है इस्माइल, बहुत बड़ा कौम बन गया वो, याद रखो। हो सकता है अपने जीवन का तंगी, दूसरे लोग आपका तुच्छ जाना, आज आपका हाल ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा जहां पर भी परमेश्वर बोलते कि मैं तुझे देखता हूं, मैं तुझे क्या करता जी, देखता हूं। हो सकता है इधर किसी के द्वारा आपका जीवन कोड़ा हो गया, तुम दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आपका कोड़ा जीवन को मिठास करने के लिए वो परमेश्वर, तो हो सकता है कि ये अकेली है। कौन है? अकेली। हमारा अकेले परमेश्वर खुदा हमारे साथ है। जगह हम कोई नहीं देखता, अब्राहम नहीं देखता, सारा नहीं देखता, बल्कि खुदा देखता है। तो मुझे इधर भी देख लिया, खुदा तानु सब जगह पर देख रहा है। आप हालात को जानते हैं, बेटा बेटी तेरा हालात में जानता है, मैं तुझे देखता हूँ, मैं तेरा हालात बदलने जा रहा हूँ, हालेलुया। मैं तेरे हालात बदलने जा रहा हूँ। एक आयत और पढ़िए। धन्यवाद धन्यवाद। रसूलों का करता हूँ 18 का 9 और 10 आयत पढ़िए। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਡਰ, ਸਗੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। इधर का कदरे का जगह 17 बाब लेकर यदनस नाम का जगह पर पौलुस उधर प्रचार करते हुए देखते हैं, मूर्ति पूजक लोगों के बीच में प्रचार करते हुए देखते हैं। कुछ लोग कबूल किया और कुछ लोग टटे मखोल किया, उधर से निकला है। फिर अथेने को छोड़कर मकदोनिया की तरफ आया। उधर प्रभु यीशु मसीह का नाम का गवाही देने में उधर बड़े लोग खड़े हुए, उसके खिलाफ ही खड़े हुए, कुछ लोग कबूल भी किया, लेकिन इधर खुदा ने उसको बोला, चुप नहीं रहना, प्रचार कर, मैं तुम्हारे साथ कोई भी क्या नहीं करूंगा, गहरा नुकसान नहीं करेगा। इधर बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हो सकता है तुझे कदरे के बीच में होंगे, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लेकिन उधर भी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। अकेला हो के हो सकता, आपका गांव में मसीह के लिए अकेले खड़े होंगे, कदरे के बीच में होंगे, लेकिन परमेश्वर बोलता मैं तुम्हारे संग हूँ। हो सकता है कि और कोई कदरे के बीच में हो सकता। शद्रक मेशक अबेदनगो दानियेल सारे कदरे के बीच में थे,
लेकिन खुदा उसके साथ सी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया खुदा उन लोगों के संग सी। 3 लोगों को आग में सुटा है, लेकिन चलता खुदा का बेटा आप नजर आया। दानियल को बब्बर शेर के मुंह में डाला, लेकिन खुदा ने अपना स्वर्गदूत भेज के उसको बचाया। कतरा सी, जानों मार देना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उन्होंने जिंदा भी रखा और देश में ऊंचा भी कर दिया। हालेलुया पौलुस उसके आप पर प्रचार किया, बहुत सारे लोगों ने यीशु ग्रहण किया। आज हो सकता है कई प्रकार का कतरे के बीच में आप होकर गुजरते होंगे। परमेश्वर बोलते हैं कि डरने का कोई लोड़ नहीं है। हम कतरे के बीच में हम कई बार जबान बंद कर रखते हैं, मसीह की गवाही नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिना डर ये बड़ा दिन का खुशखबरी दूसरों को बताओ। और जो है कि मैं बहुत सारे लोगों को बचाना, आप ताड़ा नुकसान कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरा नुकसान है कोई नहीं कर। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। पढ़ेंगे 23 जबूर 4 आयत, जल्दी पढ़िए। 23 जबूर 4 आयत पढ़िए। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। हाँ। ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया मौत का कदरे में या मौत का वादी में हम होकर जा रहे हैं। इस साल में बहुत सारे लोग हैं, और जो है कि खुदा ने हमें बचा कर रखे, हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हम मौत का वादी में होकर जाए तो हम डरते नहीं, खुदा हमारे अंग संग है। हालेलुया खुदा हमारे क्या जी ਨਾਲ ਹੈ। अंग संग है। हम खुदा का धन्यवाद करिए, हमको हमारे साथ अंग संग रह के हर कतरे से मौत से हमको बचा के जीवन दिया। बचा इसलिए था खुदा हमारे ਸਾਥ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लिखा है कि संसार का मत्ती 28:24 संसार का अंत तक मैं तुम्हारे ਸਾਥ हूँ। हालेलुया। हालेलुया ये युग के अंत का, संसार का अंत का दूसरा अर्थ है युग। ये युग कोड़ा युग है, रहम का युग है। कलसिया का स्थापना से लेके यीशु मसीह का आमद तक ये रहमत का समा, ये युग खत्म हो जाएंगे। लिखा कि ये युग का अंत तक वो हमारे संग है। इम्मानुएल होकर हमको बचाने वाला यीशु ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। वो दोबारा आ रहे हैं। इस युग का अंत तक हमारे संग है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया उसने बोला कि चेले को तुम जाके प्रचार करो। उन्होंने पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दे। अब सबको मेरा चेला बनाओ। जो कुछ मैंने सिखा दिया सिखाओ, दूसरों को भी दे दो। मैं तुम्हारे क्या जी साथ साथ हूँ। हमारा बाप दादे के साथ रहे परमेश्वर आज भी हमारे साथ युग के अंत तक। लेकिन एक गल है, हमारा जीवन काल के अंत तक हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया पढ़ेंगे हम जबूर 48 का 14 पढ़िए। जबूर 48 का 14। क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। हालेलुया युग के अंत तक हमारे साथ हैं, लेकिन हमारा जीवन काल का अंत मृत्यु तक हमारे साथ है। हमारा खुदा हमको कभी छोड़ता नहीं, वो हमारे साथ है। हालेलुया इम्मानुएल, खुदा हमारे साथ। पापी को बचाने वाला होके इंसान बन के दुनिया में आया, यीशु बन के आए। वो यीशु हमारे साथ हमें मुक्ति दिया, नजात दिया। खुदा का धन्यवाद करिए। हमारा आत्मिक सफर में हमारा यीशु हमारे साथ है। जब से कमजोर होते हैं, हमको बल देने के लिए खुदा हमारे साथ है। जब हमको मदद का लोड़ है, वो समय हमारा मदद करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम सोचते हैं हाजरा जैसा अकेला है, लेकिन उधर भी हमको देखने वाला, हमको अगुवाई करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया मौत तक हमारे साथ है, ये युग का अंत तक हमारे साथ है। वो कभी हमको छोड़ेगा नहीं, तगेगा नहीं। इम्मानुएल आपका साथ। हालेलुया आइए अपना कानों से बंद करिए। ला बारा बारा कल शांत गारा बस। हालेलुया लोरे वाला कल शांत गारा बकस। तेरे हजूरी साढ़े नाल नाल होवे, तेरी हजूरी साढ़े नाल नाल होवे। जिते भी जाइए पता तेरे नाल दी होवे, जिते भी जाइए पता तेरे नाल दी होवे।
ते चारिश मेरे होवे वाड़ तेरे दूतां ते करने रखवाली आके ओ तेरे लोकां दे करने रखवाली आके ओ तेरे लोकां दी कृपा दी निगाह तेरी साडे उत्ते होवे कृपा दी निगाह तेरी साडे उत्ते होवे तेरी हजूरी साडे नाल नाल होवे तेरी हजूरी साडे नाल नाल होवे जिथे भी जाइए बाबा तेरे नाल ही होवे जिथे भी जाइए बाबा तेरे नाल ही होवे तेरी हजूरी साडे नाल नाल 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 होवे तेरी हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे स्वर्गीय पिता हम आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति करते हैं। तू यीशु तेरा नाम इमानुएल तू छुटकारा देने वाला और परमेश्वर हमारे साथ है इमानुएल। धन्यवाद करते आप हर परिस्थिति में आप हमारे साथ हो। धन्यवाद करते हैं खुदाबंदा आज आपके पवित्र वचन से हमने सुना आप कौन से हालातों में हमारे साथ हो। मौत के रस्सियां आने में आप हमारे साथ हो। दुख परेशानियां आने में भी तूने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा मैं तेरे साथ रहूंगा। यीशु तूने अपने चेलों को कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तू इमानुएल प्रभु हमारे साथ है। चाहे सब हमें छोड़ दें तो भी आप हमें कभी नहीं छोड़ते। यही खुशखबरी का संदेश है। यीशु तू हमारा छुटकारा देने वाला हमारे साथ है। धन्यवाद करते हैं मेरे आसमानी खुदावंदा जो हमने इस आश्वासन के वचनों को सुना है। इन आश्वासन के वचन को लेते हुए हम अपने घरों में भी जा सकें तेरी सच्ची शांति को हम पा सकें यीशु मसीह के नाम से।